है, हमारा मन है कि वापस एक बार कांग्रेस सरकार आवे और खाली संगठन को मजबूत करना और कैसे चुनाव जीत सकते हैं वो सारी की सारी इन्होंने क्रिया बताई। उनसे तो कुछ होता नहीं, पर रात दिन सेवा करने वाले आगे आते हैं। सीट मानकर ही हम इस बार पूरी ऊर्जा के साथ इसको जीत के दिखाएंगे और जिसका नाम जनता से उठ कर के आएगा और जो जीतता होगा उसको ही टिकट मिलेगा। राजसमंद के नगर परिषद सभागार में एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें पर्यवेक्षक द्वारा फीडबैक लिया गया, संवाद किया गया और चर्चा भी की गई। खास तौर से राजसमंद जिले की चारों ही विधानसभाओं को लेकर चर्चा की गई। और भी हमारे साथ में कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, पूर्व विधायक साहब गणेश सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं। बैठक हुई आज, बैठक में क्या कुछ रहा, क्या फीडबैक लिया? इसमें आज हमारे बैठक के अंदर लोकसभा के प्रभारी, हमारे जिले के प्रभारी और राजसमंद के और कोमलगढ़ के प्रभारी यहाँ पर आए और खाली संगठन को मजबूत करना और कैसे चुनाव जीत सकते हैं वो सारी की सारी इन्होंने क्रिया बताई कि भाई इस तरह से हर बूथ पे जाकर के हर लोगों को जो दी गई सुविधाएं हैं उन लोगों को मतलब है जो अवगत करा करके संगठन मजबूत कर बूथ कमेटियाँ मजबूत करें ताकि यहाँ से चुनाव जीत सके। जैसे पर्यवेक्षक है, नाम सुनते ही पर्यवेक्षक का मतलब चुनाव का दारोमदार उनके हाथ में है, दावेदारी अपने आवेदन भी करेंगे, अपनी परिस्थिति भी बताएंगे, फीडबैक भी देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली संगठन को मजबूत करने का काम इनके पास है। इन्होंने तो पहले आते ही कह दिया कि भाई टिकट के मामले में इनका नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और प्रक्रिया के हिसाब से जो हमारे बड़े नेता हैं, आला कमान हैं, वही इस बात को तय करते हैं। ये खाली इस क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का काम करने। आप भी दावेदार हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं और लगातार फील्ड में भी जा रहे हैं, तो जमीनी स्तर की स्थिति क्या देखी जा रही है? नहीं, एक बात है, ये तो ये सब हर तरह के से, जैसे हमारे पीसीसी से सर्वे हो रहा है, आईसीसी से सर्वे हो रहा है और भी अलग अलग इंटेलिजेंस से वगैरह सब तरह के सर्वे हो रहे हैं और जिसका नाम जनता से उठ कर के आएगा और जो जीतता होगा उसको ही टिकट मिलेगा। टिकट कई दावेदार होते हैं परंतु जो भी दावेदार होगा, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ रह करके उसको जिताने का काम हम करेंगे। पूरी पार्टी एक है, एकजुट होकर के हमारी मानसिकता है, हमारा मन है कि वापस एक बार कांग्रेस सरकार आवे और आ करके गरीबों का भला कर सके। इसलिए हम इस काम कांग्रेस के साथ परमार साहब आएंगे। अब वो तो महादेव ही जान सकता है या फिर सर्वे में जो होगा वही होगा। आप बताएं सरपंच साहब की ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, किस तरह से माहौल देखा जा रहा है? अभी कांग्रेस के समर्थन में है या फिर बीजेपी सीट ले जाएगी? कांग्रेस के वातावरण बहुत अच्छा है, कांग्रेस के समर्थन में है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर परमार साहब के साथ रहेंगे। परमार साहब को टिकट मिलेगा और जिताएंगे, हर हालत में जिताएंगे, ये पक्की शर्त है। ये देखा जा रहा है कि अभी जो कांग्रेस की पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी उसमें कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया है या उनको तवज्जो नहीं दी, ये चीज़ें बात हमारे आमेट ब्लॉक में नहीं तो कोई ऐसी बात है, कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं तो रुष्ट है, सभी खुश है। सभी पुराने आदमियों के कहने से जो नई कार्यकारिणी बनाई वो पुराने लोगों से सलाह मशवरा लेके कार्यकारिणी बनाई, इसलिए पुराने कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कुंभलगढ़ अगर पूरे लंबे चौड़ा विधानसभा या सरदारगढ़ से लखमा तो उड़ा पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं। इसमें इस बार ख़ास तौर से बीजेपी से भी, आप जैसे परमार साहब तो कांग्रेस से तो देते हैं लेकिन बीजेपी से भी इस बार कह रहे हैं कि खरवड़ चदाना राजपूत समाज को टिकट दें और ये जो बात उठ रही है तो इस बार पहले भी कोई गुजर समाज से भी आई तो अलग अलग समाज भी अपने अपने दावेदार खड़े कर रहे हैं, राजपूत समाज भी मांग रहा है, तो आपका क्या मत है? सब मांगेंगे, जो काबिल होगा जो मांगेंगे, जिसमें जो काबिलियत होगा वो करेंगे, करना ही चाहिए। मौका है, अभी लोग बाग समझ रहे हैं कि जीतने का अवसर है, जो सभी जात वाइज टिकट मांग रहे हैं, मांगना ही चाहिए। और हमारे समाज में भी बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि हमारे भी कोई टिकट मिले तो कोई आगे आएगा तो उसकी मदद करेंगे हम। अच्छा, तो कुल मिला के जैसे ये जो अभी मौजूदा विधायक है सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ बीजेपी से हैं, लगातार वो बन रहे हैं, तो पिछला चुनाव की तरह कहीं इस बार भी फिसल तो नहीं जाएगी? ये जरूर कांग्रेस की जोड़ी में आएगा, बिल्कुल उनको फिसलेगा, वो जीतेंगे ही नहीं, वेगा ही नहीं। हमारा नाम लाडू नाथ।
कई लाग रहे हो आप? नहीं मन लाग रही हो माँ की आई सीट एक तरफा कांग्रेस की। आप बताओ सर अब की बार क्या है, पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं होते हुए भी परमार साहब ने, योगेंद्र सिंह जी परमार ने जो सेवा की है जनता की, वो जनता की सेवा करने के बाद में आज ये निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं सर। अब आज टिकट मांगने तो हर कोई आ जावे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़ोगे तब तक टिकट मेरे हिसाब से असंभव है। और ये इनकी जो मेहनत है ना सर, परमार साहब की, योगेंद्र सिंह जी की और इनकी सबकी, वो मेहनत रंग लाएगी। और बाकी तो इसमें भी परमार साहब भी हैं और योगेंद्र जी भी, दोनों के नाम भी चल रहे हैं सर। अब देखो मैं एक चीज़ मैं कहूँ, दोनों ही मेरे हिसाब से एक दूसरे के पूरक हैं सर। टिकट चाहे किसी को भी मिले, ये सीट अब की बार में अवश्य कोमलगढ़ से निकाल के लाएंगे इसमें। चलो हमारे साथ में और भी पदाधिकारी हैं। अच्छा, मंडल अध्यक्ष आमेट के, आप क्या लग रहा है, पूरे मंडल का क्या फीडबैक है? हमारे मंडल का फीडबैक तो यही है साहब, श्रीमान परमार साहब योगेंद्र सिंह जी बढ़ चढ़ कर रात दिन करके मतलब पार्टी की सेवा में तत्पर गरीबों के साथ खड़ा है। और सरकार भी मतलब जनता के लिए हर तरह की योजना पहुँचा रही, घर घर योजना पहुँचा रही। तो हमारी आमेट पंचायत समिति मैंने तो मतलब परमार साहब के लिए एक ही मुश्त वोट डालने के लिए। तो इसमें भी तो आपके दावेदार भी इस बार बहुत सारे हैं, कुछ दूसरे आपके आमेट नगर पालिका के अध्यक्ष का भी नाम है, और दिलीप सिंह जी राव भी हैं, वो केलवाड़ा से क्या नाम, वो वैभव जी का नाम और चल रहा है, योगेंद्र जी का है, गणेश सिंह जी परमार तो है ही है। तो ये अलग अलग कई सारे दावेदारों के नाम तो कई मैं भी दे देता हूँ, नाम से तो कुछ होता नहीं, पर रात दिन सेवा करने वाले आगे आते हैं। तो जनता भी देखती है, भगवान भी देखता है, गरीबों के साथ सेवा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज जो पर्यवेक्षक जी आया तो ये कई आनारों कई चर्चा कुल मिले ना आया, संगठन के लिए मजबूत करना, संगठन को मतलब ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर, बूथ स्तर तक मतलब कड़ी जोड़कर गली मोहल्ला में जाकर अपने वोटरों को सरकारी योजना घर घर तक पहुंचानी। ये सरकारी जो योजनाएं हैं वास्तव में वही सरकारी योजना रो फायदो जनता ने मिल रही है, बिल्कुल मिल रहा सब मिल रहा, उसका फर्क पड़ेगा। बहुत चेंजेज है, चेंजेज इतना है भाई साहब, बिजली का बिल समझो, पेंशन समझो, चिरंजीवी समझो, हर तरह लोगों को मालूम पड़ पाया अभी वास्तव में कांग्रेस कोई न कोई योजना अच्छी दे रही है। इसलिए हम बहुत सारे जुड़े लोग बाग बिल्कुल एक तरफा हो रहे हैं। और में ये बात है रही बार बार कि बिजली बिल की जो आई है तो बिजली बिल वापस फ्री कर दी, फिर भी महंगा बिल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। नहीं, हमारे वहाँ तो किसी का नहीं आ रहा, अगर किसी का आ भी गया तो सुधार हो रहा है, बिल्कुल सुधार हो रहा है। चलो, ये मुख्य रूप से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, इनके दावा है कि इस बार कुंभलगढ़ में जरूर परिवर्तन होगा और कांग्रेस का दावेदार ही जीतेगा। पर्यवेक्षक जी आए, कार्यकर्ताओं से मिले, दावेदारों से मिले, ऑल ओवर इसका क्या लाभ हुआ? आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक और राजसमंद जिले के पर्यवेक्षक, जो चारों विधानसभाओं के अलग अलग पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में पधारे, और उन्होंने मूलतः ये बात है कि आने वाले आगामी चुनावी जो साल हैं, इसमें विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके संदर्भ में कार्यकर्ताओं को और हमारी समस्त जो भी पदाधिकारी उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि हमें चुनाव को किस प्रकार से लड़ना है और किस प्रकार से हमारे को तैयारियाँ करनी, बूथ स्तर तक इसी बूथ स्तर तक हमारी मजबूती के साथ में किस प्रकार से टीम बनानी है, उनकी जानकारी दी गई। आज जैसे मुख्य रूप से कुछ दावेदार भी ज़्यादातर इसमें बैठक में थे, तो वो दावेदारों के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं। दावेदारों के बारे में मुख्यतः फीडबैक का ऐसा आज का कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन क्योंकि चुनाव का साल है और चुनाव के संदर्भ में ही बैठक है, तो निश्चित ही उनके बारे में जानकारी लेकर आलाकमान को आगे सूचित किया जाएगा। राजसमंद विधानसभा में लगातार बीजेपी के विधायक बन रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण सीट है। ये चुनौतीपूर्ण सीट मानकर ही हम इस बार पूरी ऊर्जा के साथ इसको जीत के दिखाएंगे, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल जो गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी योजना है उससे जनता बहुत खुश है, और
उसी के बिहार पर जो आने वाले इलेक्शन विधानसभा में राजसमंद की विधानसभा सीट को हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि किस तरह से जिले भर के कार्यकर्ताओं से जनसंवाद हुआ, पर्यवेक्षक द्वारा बातचीत की गई और संगठन को मजबूती की बात इन्होंने कही है। और मुख्य रूप से बताया है कि राजसमंद विधानसभा जो चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बार इस चुनौती को पार पाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।